बोलो, व्हाट इज जेएसपी? चलो दो कह दो। द फुल नेम ऑफ जेएसपी इज जावा सर्वर पेजेस या जावा सर्वर पेज, बट इट इज ऑल्सो नोन एज, हम लोग उसको जावा सर्वलेट पेज भी बुला सकते हैं। जेएसपी का फुल नेम है जावा सर्वर पेज या जावा सर्वलेट पेज। सर्वलेट पेज इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि इंटरनली ये जो जेएसपी है वो है तो सर्वलेट। वी विल डिस्कस दिस थिंग लेटर ऑन, इसको डीप में अपन डिस्कस करेंगे। ये है अपनी टेक्नोलॉजी, राइट। J2EE के अंदर जैसे सर्वलेट है, वैसे जेएसपी भी एक टेक्नोलॉजी है, व्यू टेक्नोलॉजी है फ्रंट एंड के लिए। इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक एक्सटेंशन है सर्वलेट का। सर्वलेट से थोड़ा ज्यादा कुछ करेगी, जो सर्वलेट करता है वो तो जेएसपी कर ही सकेगी, पर सर्वलेट से थोड़ा ज्यादा क्या करेगा। तो बेसिकली हम लोग इसको व्यू के लिए यूज करते हैं। व्यू यानी वी कैन से दैट फ्रंट एंड के लिए, राइट। कि आपके ब्राउजर के अंदर आप जो अब तक HTML बना रहे थे, उसकी जगह पर अब आप क्या बनाओगे, जेएसपी बनाओगे। तो बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाई, राइट। हम लोग HTML की जगह पर जेएसपी क्यों बनाएंगे। तो भाई HTML जो होता है उसके अंदर आप जो भी करते हो सारा स्टैटिक चीज होता है। इवन यू कैन नॉट राइट जावा लॉजिक। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ जेएसपी, जेएसपी बनाने का फायदा यह है दोस्तों कि वो पूरा डायनामिक होगा। व्हाई डायनामिक? बिकॉज यू कैन राइट योर जावा लॉजिक, योर जावा स्टफ। आप इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, स्कैनर, डेट, जितनी भी जावा की एपीआई है वो सारी की सारी एपीआई भी आप लोग इसमें यूज कर सकते हो। और एक मजेदार और बेनिफिट वाली बात यही है दोस्तों कि जो आपका जेएसपी है वो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल तो सपोर्ट करता ही है। सो इट इज लुक लाइक एग्जैक्टली इन एचटीएमएल पेज। वो आपको एचटीएमएल की तरह ही दिखेगा, पर उसके अंदर आपको एचटीएमएल प्लस जावा दोनों का सपोर्ट मिलेगा। यानी अगर आपने जेएसपी से पेज बनाया है तो आप एचटीएमएल तो लिख ही पाओगे फ्रंट एंड के लिए, ब्राउजर के लिए, पर आप बैक एंड के लिए या लॉजिक लिखने के लिए जावा भी यूज कर। तो यही बिगेस्ट एडवांटेज है दोस्तों हमारा जेएसपी। जेएसपी स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेजेस या जावा सर्वलेट पेजेस, याद रखना है ये। जेएसपी क्यों बनाते हैं? तो ये हमारा एक फ्रंट एंड है, ये हम ब्राउजर के लिए बनाते हैं, ब्राउजर पर लोड करने के लिए। यानी अब तक हम लोग जो HTML से बना रहे थे वो सारी चीज हम लोग जेएसपी से करेंगे। यस। तो अब से दोस्तों हम लोग जो अब तक HTML बना रहे थे वो बंद कर देंगे और अब क्या चालू करेंगे, जेएसपी। एक बना के दिखाता हूँ मैं जेएसपी। ये रहा हमारा वेब ऐप जहाँ हम लोग व्यूज रखते हैं। आपको राइट क्लिक करके न्यू सिलेक्ट करना है, यू कैन डू राइट क्लिक ऑन वेब ऐप। वहां पे जाके न्यू, न्यू में जाके जेएसपी ढूंढना है। अगर जेएसपी नहीं मिलता तो आप अधर में जाके जेएसपी टाइप कर सकते हो और जेएसपी फाइल लेना है एंड जस्ट गिव योर नेम ऑफ द फाइल सेम एज HTML। जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूँ दोस्तों डेमो, राइट। अब देखना, मैंने आपको बोला था कि जेएसपी के अंदर आपको HTML और जावा दोनों को लिखने को मिलेगा और आपको लगेगा ही नहीं कि HTML नहीं है। देखो पूरा HTML की जैसा ही बनेगा। जब भी हम डेमो जेएसपी बनाएंगे बाय डिफॉल्ट आपकी जेएसपी इट्स लुक लाइक एग्जैक्टली इन HTML। जब भी आप बनाओगे सेम टू सेम ये कोड आपको मिलेगा और ये देख सकते हो 100% HTML की तरह दिखा और HTML ही है। बाय डिफॉल्ट जेएसपी में जो भी लिखते हैं हम लोग, राइट, एवरीथिंग इज एन HTML। बाय डिफॉल्ट सब कुछ HTML है। जावा लिखने के लिए तो हमें थोड़ा मजूरी करना पड़ेगा, राइट, थोड़ा कुछ डालना पड़ेगा। अभी छोड़ कैसे डालेंगे आपको दिखाता हूँ। और अभी ये याद रखो, बाय डिफॉल्ट जो भी लिखेंगे जेएसपी में वो सारा HTML होने वाला है। इट्स लुक लाइक एन HTML, देखो पूरा HTML की तरह ही। तो अब से हम लोग जो फॉर्म बनाते हैं इनपुट लेने के लिए, वो फॉर्म भी हम जेएसपी में बनाएंगे या फ्यूचर में कोई भी वेब पेज बनाना होगा HTML को इग्नोर करेंगे, राइट। हम लोग जेएसपी यूज करेंगे। इसके एडवांस कंसेप्ट है लाइफ साइकिल,
फिर इसका नाम जावा सर्वलेट पेजेस बना, दैट वी विल कवर लेटर ऑन, वो सब हम देखेंगे। पर अभी बेसिक समझते हैं कि भाई HTML कैसे लिखा जाएगा। यू सिंपली राइट H2 और सर उसमें जाके लिखो JSP डेमो, राइट? तो ये हो सर गया। यस बोलिए। अजय फर्स्ट लाइन जैसे पेज लैंग्वेज जावा बाय डिफॉल्ट या जस्ट दिस इज द फर्स्ट जेएसपी। लाइन जो हर एक JSP पेज में होगा, और यही HTML और JSP पेज को डिफरेंशिएट करता है। ये अपने नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक में पढ़ेंगे कि यहाँ पेज क्या है, और पेज के पास जितने भी एट्रीब्यूट है, लैंग्वेज, कंटेंट टाइप, सेशन, बहुत सारी चीजें, वो क्यों है और कैसे उसको मॉडिफाई करेंगे, उसका बेनिफिट क्या है। इवन इफ यू रिमूव राइट नाउ तो भी चलेगा, राइट? क्योंकि हमने ऊपर वाली कोई चीज यूज नहीं करी, बेसिक कोड है, सो यू कैन रिमूव दैट, आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। पर अभी के लिए नो वरी कि रखते क्या फर्क पड़ता है। पर आगे जाके हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे कि ये क्या है। ओके, अब मैंने H2 में जाके लिखा JSP डेमो, तो ये हो गया नॉर्मल HTML। देखो, इसको राइट क्लिक करके आप रन कर सकते हो। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। वो पूछेगा भाई कौन से सर्वर से, सिलेक्ट करो सर्वर और फिनिश कर दो। देखा, demo.jsp आ गया इंस्टेड ऑफ HTML, एक्सटेंशन JSP हमारा, और पूरा का पूरा फ्रंट एंड लिखा HTML की तरह आउटपुट आ रहा है JSP डेमो। अगर इसमें हमें जावा लॉजिक लिखना है दोस्तों, तो थोड़े स्पेशल सिंबल आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे HTML तो आप सीधा डाल सकते हो, जितने भी HTML के टैग है, जो भी प्रोसेस है सारा का सारा आप सीधा कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू ऐड सम जावा लॉजिक, अगर आपको इसमें जावा लॉजिक लिखना है, राइट, तो आपको तीन सिंबल पढ़ने हैं बेसिकली। अभी लेटर ऑन हम कुछ और भी पढ़ेंगे, पर अभी तीन चीजें पढ़ेंगे फॉर जावा स्टार। पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे स्क्रिप्टलेट, दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन, तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे डिक्लेरेशन। ये हम बाद में देखेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्क्रिप्टलेट एंड एक्सप्रेशन। समझते हैं स्क्रिप्टलेट किस लिए है। अगर JSP पेज पे कुछ भी जावा लॉजिक लिखना है, कुछ भी जावा का स्टफ लिखना है, एनीथिंग, यू हैव टू यूज स्क्रिप्टलेट। और एक्सप्रेशन किसके लिए है? तो जावा के अंदर जितने भी आपके वेरिएबल्स है उसको प्रिंट करना हो, तो उसके लिए एक्सप्रेशन है, सिंपल। एक बार मैं करके दिखा दूं स्क्रिप्टलेट का सिंबल कौन सा है। तो स्क्रिप्टलेट यानी लेस देन, परसेंटेज, परसेंटेज ग्रेटर देन, ये हो गया स्क्रिप्टलेट का। एक्सप्रेशन यानी लेस देन, परसेंटेज, इक्वल टू, परसेंटेज ग्रेटर देन, यानी स्क्रिप्टलेट के अंदर अगर इक्वल टू डाल देंगे तो एक्सप्रेशन होता है। क्या है स्क्रिप्टलेट? जावा लॉजिक लिखना हो उसके लिए कैसे बनाएंगे स्क्रिप्टलेट? लेस देन, परसेंटेज, परसेंटेज ग्रेटर देन, बिटवीन दिस टू हम लोग जावा का लॉजिक लिख सकते हैं। और अगर उसमें इक्वल टू डाल दिया आपने, तो इक्वल टू से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, और ये आपके जावा वेरिएबल को प्रिंट करने में आपको हेल्प करेगा टू प्रिंट द जावा। प्रैक्टिकल दिखाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा, ये तो ऊपर से गया। तो समझ लो कि यहाँ पे आपको कुछ जावा लॉजिक लिखना है, जो HTML में पॉसिबल नहीं था दोस्तों। HTML में जावा लॉजिक नहीं लिख सकते, राइट? जैसे मुझे डेट का ऑब्जेक्ट बना के आज की डेट प्रिंट करनी है, समझ रहे हो? द क्वेश्चन इज, यू लाइक टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ डेट एंड उसके ऊपर से डेट प्रिंट करनी है, तो ये चीज HTML में पॉसिबल नहीं है, और जावा में पॉसिबल है। जावा ने क्या बोला, आपको जो भी लिखना है वो स्क्रिप्टलेट में लिखो, ये रहा स्क्रिप्टलेट।
स्क्रिप्टलेट ओपन, स्क्रिप्टलेट क्लोज। यानी लाइन नंबर 13 से लेके 15 के बीच में कुछ भी कोड लिखोगे तो वो जावा का कंसीडर में आएगा, ना कि HTML। पर उसके ऊपर या उसके नीचे कुछ भी लिखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट HTML होगा। सो एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, JSP के अंदर आप HTML भी लिख सकते हो और जावा लॉजिक दोनों लिख सकते हो, राइट। और हम लोग इसमें जावा लॉजिक लिखने वाला है यूजिंग स्क्रिप्टलेट। तो जैसे डेट क्लास तो बहुत दूर की बात है, मैं अभी पहले एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, फिर डेट का करते हैं। तो जैसे जावा हमने पढ़ा है, इफ यू वांट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल यू लाइक डेटा टाइप वेरिएबल एंड इफ यू वांट टू इनिशियलाइज यूज इक्वल टू। तो देखो मैंने जावा का लॉजिक लिखा HTML में, फ्रंट एंड पेज। इसलिए ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, फ्रंट एंड यानी ब्राउजर में दिखती है, इसलिए हम लोग इसको व्यू टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। JSP इज अ व्यू टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए। अब ये तो आपने जावा का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसको प्रिंट करना हो तो मैंने आपको बोला एक्सप्रेशन की जरूरत। तो स्क्रिप्टलेट के सिंबल में अगर इक्वल टू डाल देते हो और आप वेरिएबल डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, जो वेरिएबल को प्रिंट करने में मिलता है। अब इतना रन करेंगे तो JSP डेमो के बाद नंबर 10 प्रिंट होकर आ जाएगा, क्योंकि आपने वेरिएबल डिक्लेयर करके। बहुत ही इजी है। इसकी वैसे जगह पर आप ऐसा सर भी कर सकते हो, लेट्स से डाल सर के। यस बोलिए। સ્ક્રિપ્ટલેટ જે છે એટલો मतलब ઇનપુટ લેવા માટે કામ આવશે એવું છે ना, ને? स्क्रिप्टलेट इज यूज्ड टू राइट जावा लॉजिक। स्क्रिप्टलेट हम लोग जावा लॉजिक लिखने के लिए यूज। ઓકે इनपुट तो हम लोग फॉर्म से ही लेंगे, पर आगे जाके हमें कुछ जावा का लॉजिक लिखने की जरूरत पड़ी और वो पढ़ने वाली है, तो उस ઓકે टाइम पर स्क्रिप्टलेट की जरूरत पड़ेगी। અને तो પ્રિન્ટ કરવા માટે એક્સપ્રેશન। क्या, और उसी जावा वेरिएबल को, उसी लॉजिक को प्रिंट करना होता है एक्सप्रेस। ઓકે कल के सेशन में हमें ये जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए भी हम कर रहे हैं। अब मान लो डेट का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो बना सकते हो ना, डेट डी इक्वल्स टू न्यू डेट, ये ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। और फिर हम लोग सीधा एक्सप्रेशन में डी प्रिंट कर सकते हैं। तो पूरे डेट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, डेट, मंथ, ईयर, हावर, मिनट, सेकंड, सब कुछ आ जाएगा। हो जाएगा, हमने पहले गलत डेट ली थी ना, अब हो जाएगा। देखा, मैंने एसक्यूएल डेट ले ली थी यूटिल की जगह, फिर मैंने यूटिल लिया और रिस्टार्ट कर देते तो तुरंत सही आउटपुट आता। और ऑटो रिस्टार्ट में अगर वेट कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। पर हो गया, देखो डेट का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, डेट इक्वल्स टू न्यू डेट, और फिर एक्सप्रेशन की मदद से उस डी को प्रिंट किया दोस्त। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया डेट प्रिंट हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ स्क्रिप्टलेट, राइट। ये हो गया आपका स्क्रिप्टलेट।